नमस्ते दोस्तों। अगर सोयाबीन पसंद नहीं है तो ये रेसिपी आपकी राय बदल देगी। सिर्फ कुछ आसान चीज़ों से बनाइए होटल जैसी सोयाबीन टिक्की मसाला, जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। बच्चों को भी काफ़ी पसंद आएंगे, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगेंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देर न करते हुए चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमें अच्छा गर्म पानी लेना है, यानी उबलता हुआ। इसमें आधा कटोरी सोया चंक्स डाल देना है। मैं छोटा वाला सोया चंक्स ली हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। इसे 10 मिनट के लिए छोड़ना है। उसके बाद इसे 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश कर लेना है। अभी हमें इसका एक्स्ट्रा पानी को निचोड़ लेना है और एक बाउल में रखते जाना है। अभी इसके लिए मसाले तैयार करना है। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले। ग्रेवी के लिए भी है और इसमें डालने के लिए भी है। इसे हमें दरदरा पीस लेना है। अभी हमें एक दूसरे बाउल में लेना है 3 से 4 चम्मच जितना फैटी हुई दही। भुना हुआ बेसन लेना है 1.5 चम्मच जितना। तवे पे बेसन को हल्का सा भून लेना है। भुना हुआ कसूरी मेथी का पाउडर थोड़ा डालना है। इसमें हमें पीसे हुए जो लहसुन अदरक का पेस्ट है उसमें से आधा चम्मच जितना डाल देना है। इसमें डालना है 1/4 चम्मच जितना जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर, नमक आधा छोटा चम्मच, आधा चम्मच जितना चाट मसाला पाउडर। आप चाट मसाला की जगह नींबू का रस या आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अभी हमें इसमें डाल देना है सोया चंक्स को। उसके बाद इसमें हमें एक टमाटर को बड़े बड़े क्यूब्स में काट कर डालना है, एक शिमला मिर्च, एक प्याज। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है। तब तक बाकी की तैयारी करना है। अभी हमें ग्राइंडर जार में 2 टमाटर का प्यूरी बना लेना है। कढ़ाई में डाल देना है 3 से 4 चम्मच जितना तेल। तेल अच्छा गर्म होने के बाद इसमें हमें मैरिनेट किए हुए सोया चंक्स और सब्जियों को डाल देना है। इसे हमें धीमे धीमे हीट पर भूनना है, लगभग 7 से 8 मिनट के लिए। थोड़े थोड़े देर में इसे हमें चला लेना है। जितने अच्छे से आप इसे भूनिएगा उतना ही स्वादिष्ट आपकी सब्जी बनकर तैयार होगी। तो अभी आप देख सकते हैं ये अच्छे से भून चुके हैं। अभी हमें इसे निकाल लेना है और वापस कढ़ाई में डाल देना है 3 से 4 चम्मच जितना तेल, 1/4 छोटी चम्मच जीरा, एक टुकड़ा दालचीनी का, एक लौंग, थोड़ा सा काली मिर्च। उसके बाद इसमें हमें डाल देना है एक बड़ा साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। इसे हमें चला लेना है। प्याज को हमें हल्का गोल्डन कलर आने तक भूनना है। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है और थोड़ी थोड़ी देर में हमें प्याज को चला लेना है। अभी आप देख सकते हैं प्याज का कलर काफ़ी चेंज हो चुके हैं, ये अच्छे से भून चुके हैं। अभी हमें इसमें डाल देना है लहसुन अदरक हरी मिर्च जो पीस कर रखे थे उसे। इसे हमें हल्का सा भूनना है, लगभग आधा मिनट के लिए। थोड़े थोड़े देर में हमें इसे चला लेना है। इसे भूनते हुए आधा मिनट हो चुके हैं। अभी हमें इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच जितना काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर। इसे हमें भूनना है। इस टाइम अगर आप हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते हैं तो कलर बहुत ही बढ़िया आता है ग्रेवी का। अभी हमें इसमें डाल देना है टमाटर वाला प्यूरी जो पीस कर रखे थे। इसमें हमें डालना है आधा चम्मच जितना धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जितना जीरा पाउडर। नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। पहले भी नमक डला हुआ है तो बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा। अभी हमें इसे चला लेना है और मसाले को हमें धीमे धीमे हीट पर भूनना है। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डला हुआ है इसलिए तेल सेपरेट नहीं हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं मसाले का कलर चेंज हो चुके हैं, मसाले कढ़ाई को छोड़ने लगे हैं, ये अच्छे से भून चुके हैं। अभी हमें इसमें डाल देना है पानी। पानी गरम डालिएगा जिससे ग्रेवी का कलर काफ़ी बढ़िया रहता है और ग्रेवी का स्वाद में भी अंतर पड़ता है। लगभग 200 ml जितना पानी है। अभी हमें ग्रेवी को चला लेना है। इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा कसूरी मेथी। आप इसे ज़रूर डालिएगा, इससे स्वाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी हमें इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर। इसे हमें चला लेना है और अभी हमें ग्रेवी में उबाल आने देना है।
तो अभी आप देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ चुके हैं। अभी हमें इसमें सारे सब्जियों को डाल देना है। इसे हमें चला लेना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। ढककर इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देना है। इतने देर में अच्छे से ये पक जाएंगे। इसे पकते हुए लगभग 4 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाकर इसे चला लेना है। तो देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट सोयाबीन टिक्की मसाला बनकर तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, सभी को काफ़ी पसंद आएंगे। हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसे लगे, आपके फैमिली वालों को कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।